हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बीएसटी का चैप्टर नंबर 10 यानी कि जीएसटी, जिसको अभी तक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा है। आज ये जीएसटी का चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है, तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें एंट्रीज पास करनी है दीपक के बुक्स में, जो कि गुजरात से है। ये स्टेट पता चल गया तो हम इसकी मदद से देखेंगे कि IGST लगेगी, CGST लगेगी या फिर SGST लगेगी, है ना। ये अभी हम चेक करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है बेटा फेब 2 पे कि परचेज करे अनुप्रिया ने। परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया, अनुप्रिया से खरीदे हैं, जो कि गुजरात से है। बेटा दोनों ही गुजरात से हैं, तो CGST और SGST हमारे पास यहाँ पर लगने वाली है। 2.5 लाख का खरीदा है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। देखो जी, परचेजेज एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट। परचेजेज के साथ बेटा इनपुट चलती है, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, उधार में है, कैश में तो नहीं है, अनुप्रिया का नाम आ जाएगा, टू अनु, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनुप्रिया, ठीक है ना। उसके बाद बेटा 2.5 लाख का सामान है, बहुत बढ़िया। 2.5 लाख को अब आपको निकालना है 9%, तो कर लो। 2.5 लाख का बेसिकली जो 9% होता है 9/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कट, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 22, ये आ गया बेटा 22,500। 22,500 इधर और 22,500 इधर, ठीक है ना। 22,500। चलो जी, अब इसके बाद इनका टोटल कर लो। टोटल में आ जाएगा बेटा, ये आ गया बेटा बेसिकली 2 4 45, तो 2,95,000, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राणा, राणा से खरीदे हैं, जो कि राजस्थान से है। ये बेटा गुजरात, ये बेटा राजस्थान। क्यों, कौन सी GST लगेगी? IGST हमारे पास यहाँ पर लगने वाली है। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट IGST इनपुट में ही लगती है परचेजेज के साथ, चाहे CGST लगा रहे हो, चाहे SGST लगा रहे हो, चाहे IGST लगा रहे हो, टू राणा जी। राणा जी से सामान खरीदा है बेटा, राणा जी से जो सामान खरीदा है वो है 3 लाख। 3 लाख का 12% यानी कि 36,000, तो ये आ गया बेटा 3,36,000। आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स का मतलब बेचा है। गुरदीप सिद्धू को बेचा है, जो कि गुजरात से ही है। गुजरात का मतलब सेम स्टेट, यानी कि CGST और SGST लग रही होगी। इस बार बेटा बेचा है, यानी कि डेबिट द रिसीवर, सेल हमारा फायदा होता है, तो सेल क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी गुरदीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट। सेल के साथ चलता है बेटा आउटपुट CGST, क्योंकि सेम स्टेट से है, और आउटपुट में SGST। CGST और SGST हमारे पास यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है जी। सेल्स में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 लाख, सेल में आ गया 2 लाख। अब 2 लाख पे बेसिकली आपको क्या करना है? आपको देना है बेटा 9% के हिसाब से, 9% ईच। तो इसका 9% हो गया, 9 2 18, यानी कि 18,000 इधर और 18,000 हमारे पास इधर हो गया। इनका टोटल कर लो, ये आ गया बेटा 2,36,000। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब चलते हैं 4th की तरफ। ये भी हो गया ना बेटा, ये भी हो गया। यहाँ पे चलते हैं पेड रेलवे फ्रेट। बेटा आपने रेलवे का फ्रेट दिया। फ्रेट क्या होता है बेटा? खर्चा होता है, सारे खर्चे डेबिट। तो FREIGST फ्रेट डेबिट टू, कैसे दिया बेटा? कैश में दिया होगा ना, तो इसके साथ GST भी तो लगेगी, अलग अलग लग रही है। CGST इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है ना। और कैसे है बेटा? कैश में है, तो टू कैश अकाउंट। चलो जी, फ्रेट क्या क्या लिखते हैं? फ्रेट क्या क्या आ जाएगा बेटा? 15,000, ठीक है जी। और ये है बेटा 9%, यानी कि 15,000 का 9/100 करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 0010 एज इट इज। 9 5 जा
45 1350 1350, इनका टोटल कर लो। टोटल कितना बैठेगा? टोटल बैठेगा 15 16 17 17,000 ये बेसिकली आ गया 15 16 17 17,700 17,700। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट परचेज्ड कंप्यूटर, देखो क्या है बनेगी इसकी एंट्री। आपने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। जब भी कोई चीज़ ऑफिस यूज के लिए खरीदी जाती है तो हम उसको लिख लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, है ना। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। इसके साथ बेटा CGST और SGST लगेगी, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं गया है ना, तो इनपुट में लगेगी इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है बेटा? उधार में खरीदा है, क्योंकि नाम है ना और लिखा भी गया है उधार में, तो टू डेल लिमिटेड। ठीक है जी। अब कंप्यूटर के सामने कंप्यूटर की वैल्यू लिख लो बेटा 80,000। ये आ गया बेटा बेसिकली 80,000 का। जब हम 6% करेंगे तो 8 6 48 यानी कि 4,800 और 4,800, तो ये हो गया बेटा बेसिकली 89,600। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे है बेटा गंगाराम, सोल्ड गुड्स टू गंगाराम। गंगाराम को सामान बेचा यूपी से है, तो IGST यहाँ पर लग रही होगी, है ना। गुड्स बेचे हैं 4,20,000 रुपए के चेक अगेंस्ट चेक, तो बैंक से होगा। और चेक बेटा बैंक में डिपॉजिट हो गया, है ना, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, सेल्स के साथ चलेगा बेटा आउटपुट, आउटपुट IGST, आउटपुट IGST। सेल्स में लिख लो कितनी है हमारी सेल्स। सेल्स है बेटा हमारे पास यहाँ पर 4,20,000। 4,20,000 पे बेसिकली आपको क्या देना है? आपको 18% निकालना है। तो 4,20,000 का आपको निकालना है 18,500, तो 2 0 से 2 0 एज इट इज़, 2 0 और 1 लगेंगी, 2 0 और लगी। 42 की मल्टीप्लाई जब 18 से करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 33, 2 और 1 4, यानी कि 6 5 और 7 756। तो ये आ गया बेटा 4,95600। बताओ जी, कितनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे बेटा लिखा गया है कि आपने जो है ब्रॉडबैंड सर्विस, यानी कि ब्रॉडबैंड क्या से होता है बेटा? इंटरनेट चार्जेस है और चेक से पे करे हैं, तो CGST SGST लग रही है ना। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, यानी कि इंटरनेट चार्जेस, हर एक चीज़ का ना स्पेसिफिक गिवन होता है कि आपको उसे किस नाम से लिखना होता है। इंटरनेट चार्जेस डेबिट, इसके साथ बेटा CGST और SGST। इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट टू, बेटा चेक से हो रहा है ना तो बैंक आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो जी, इंटरनेट चार्जेस देख लो 10,000 के हैं। 10,000 पे बेटा 6%, यानी कि ये तो आ गया 600, ये भी 600, ये आ गया 11,200। गॉट इट? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है हमारे पास, देखो जी, आगे है हमारे पास यहाँ पर तो बेसिकली पेमेंट की एंट्री, है ना। देखो कैसे होगी बेटा, सबसे पहले तो IGST को करेंगे, यानी कि लाइबिलिटी को लिख लो, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो जी, जो हमारा बेटा बेसिकली अमाउंट है, इसका जो अमाउंट बैठ रहा है वो है बेटा बेसिकली आपने देखा होगा, जो हमारा इनपुट है 36,000 और जो आउटपुट है यानी कि लाइबिलिटी है वो है 75,600। कितनी है? 75,600। लेकिन हम यहाँ से कितनी कर सकते हैं? हमारे पास इनपुट में कितनी है? इनपुट में तो बेटा 36 है, तो यहाँ पर 36,000 ही आएगी। अब जो बैलेंस है बेसिकली बैलेंस, यानी कि कह लो आप एक्सेस कैसे होगा? एक्सेस कैसे निकलेगा कि भाई 36,000 हैं और इधर 75,600 हैं, तो कितना एक्सेस हो गया? एक्सेस हो गया बेटा 600, और मान करके चलो आप 11, 15 में से 6 गए तो 9, और ये हो गया बेटा बेसिकली 4 में से 3 गए तो 39,
है ना, तो 39,600 हो गया। कितना एक्सेस हो गया? 39,600 हमारे पास यहाँ पर एक्सेस हो गया। अब ये जो एक्सेस है कैसे करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा बेटा आगे एंट्री होती है CGST और SGST की। देखो जब हम करेंगे आउटपुट CGST, ये भी लाइबिलिटी है, इसको भी डेबिट कर दो। आउटपुट SGST, ये भी बेसिकली आउटपुट है, इसको भी डेबिट कर दो। टू इनपुट में चलेगा, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, है ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब कैसे होगा? देखो जी, यहाँ पर भी जो बेटा आउटपुट है ना मेरा, वो कितना है? आउटपुट मेरा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर है 18,000। तो जितना आउटपुट वो हमने यहाँ लिखा, ये भी 18,000, और ये भी फिर हम 18,000 ही कर पाएंगे, और ये भी 18,000 ही कर पाएंगे। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? अब बेसिकली क्या अब आगे और होगा? देखो यहाँ पर भी एक्सेस है, यहाँ पर बेसिकली हमारा आउटपुट कम है पर इनपुट हमारा ज़्यादा है। इनपुट हमारा ज़्यादा है तो एक एंट्री और बनेगी यहाँ पर। जितने भी अब हमारे इनपुट है ना, जितने हमारे इनपुट की बात कर रहा हूँ, इनपुट CGST एंड SGST, वो कैसे है? वो है बेटा सब कुछ मिला करके बैठ रहे हैं 29,250। अगर आप देखोगे पीछे वाली एंट्री में हमने कितने करे? 18,000। तो कितने बच गए? ये बच गए बेटा 11,250। कितने होंगे? 11,250। तो 11,250 हम यहाँ से करेंगे क्योंकि आउटपुट भी कुछ एक्सेस है। आउटपुट जो IGST है, आउटपुट जो IGST है वो भी बेटा एक्सेस है। वो कितने से एक्सेस है? वो है हमारे पास 39,600। टू इनपुट, इनपुट में बेटा है CGST और इनपुट में ही हमारे पास है SGST और फिर बैंक है, बचा हुआ बैंक में बैलेंस। देखो जी ये है 11,250 और ये भी बेटा 11,250। देखो जी 11,000, 11,000, 22,000 और ये आ गया 22,500। 39,600 में से 22,000 अगर 500 चला गया तो ये बच गया बेटा 100 और ये बच गया हमारे पास 17, यानी कि 17,100। 17,100। देखो दोबारा समझो कि बेसिकली जो हमारा आउटपुट था ना, वो आउटपुट ज़्यादा था, आउटपुट IGST ज़्यादा था। अब हम उसे कैसे करेंगे? एक्सेस हो गया। अब उसे कैसे करेंगे? जो भी हमारा इनपुट बेसिकली CGST या फिर SGST होगा। अब वहाँ पर हमने देखा कि आउटपुट भी हमारे पास यहाँ पर 18 है, इनपुट भी हमारे पास 18 है। तो फिर अब हमने यहाँ पर बेसिकली हमारा आउटपुट वहाँ पे भी रह गया IGST का। अब हमने उसे यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पे जो इनपुट बैठ रहा है वो कितना है कि इसमें से टोटल बैठ रहा था कुछ, उसमें से बेसिकली 18,000 पहले एडजस्ट हो गया। तो अब कितना बचा? 11,250, 11,250, इसमें से दोनों माइनस करें तो 17,100। ठीक है, बेसिकली ये था बेसिकली हमारे पास यहीं पर GST का एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो फाइनली समाप्त हो जाता है और चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इसमें ये वाला टॉपिक भी हो गया जब आउटपुट IGST ज़्यादा हो इनपुट IGST से। ये इसका लास्ट टॉपिक हो जाता है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।